सवाईमाधोपुर में आज भाजपा के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के साथ ही आपातकाल काला दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के रणथंभौर मैरिज गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष भाजपा नेत्री सुमन शर्मा ने मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में शिरकत की। भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुमन शर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा अपने जीवन काल में किए गए संघर्षों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर जमकर अत्याचार किए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहे और जनसंघ की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने भाजपाइयों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी से प्रेरणा लेने की बात कही। 14 करोड़ की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनके ताकत के रूप में देश में खड़ी है, और वो जो सपना हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, पंडित दीनदयाल जी ने देखा था, उस सपने को साकार आदरणीय देश के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 हिंदुस्तान के इतिहास में वो कलंकित तारीख है जिसे कोई नहीं भूल सकता। जिसने संविधान को, जब इनकी मर्जी हुई, जब इन्हें लगा कि ये कमजोर पड़ रहे हैं, इन्होंने संविधान को बदला, इन्होंने संविधान का गलत इस्तेमाल करा। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आज के दिन हम लोगों ने बलिदान दिवस और काला दिवस आपातकाल के लिए सवाई माधोपुर में आज हम लोग की संगोष्ठी थी। उस संगोष्ठी में हम लोग को आने का अवसर मिला। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जो सच्चा देश पुत्र आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनकी किस प्रकार से हत्या की गई और किस प्रकार से वो सच्चे देश के सपूत को मारा गया और उसकी जांच कभी नहीं हुई। इन सब बातों को जनता तक पहुंचाना, नेहरू का वो असली चेहरा लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ये सारी जानकारी अपने लोगों को दी। और आपातकाल, मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये जून का महीना कांग्रेस के लिए तो हो सकता है कि उनके लिए बहुत अच्छा दिवस हो, पर भारतीय जनता पार्टी और देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिवस था। सवाई माधोपुर में आके हमेशा ही अच्छा लगता है, अपने सभी साथियों से मिलने का मौका मिलता है। और आज एक अवसर था जिसमें आज ही के दिन 50 वर्ष पहले देश के अंदर ऐसी भयानक स्थिति थी जहां मौलिक अधिकार लोगों का छीन लिया गया था, जहां मीडिया बंधु, जो आप मेरे सामने खड़े हैं, आपकी आज़ादी छीन ली गई थी। आप अखबार में जो छाप रहे थे उसको सेंसरशिप करके छापा जा रहा था। ऐसी हालात जो थे, ऐसे भयानक जो हालात थे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि ऐसे दोबारा कभी नहीं आए हमारे राष्ट्र के अंदर। ये काला धब्बा, जो उस समय कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी थी, इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, और उनके खिलाफ जो एक जुडिशियल निर्णय आया, जुडिशरी ने निर्णय करा, उसको स्वीकार न करके बल्कि पूरे देश के अंदर लोगों का मौलिक अधिकार छीन लेना, लोगों को जेल में डालने का देना, इस तरह का 20 महीने से ज़्यादा ये हिंदुस्तान में, भारत में ऐसी स्थिति रही। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, हम वाकई में संविधान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, संविधान को नमन करके चलते हैं।